गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम हमारा चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन में लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो टॉपिक है दैट इज फोर्स्ड ऑसिलेशंस। ये सिर्फ आपको समझना है, थ्योरी में 3 मार्क्स के लिए ये आ सकता है। इसके बेस कोई न्यूमेरिकल तो नहीं है, पर अगर आपको क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। ओके, और एक छोटा टॉपिक है रेजोनेंस। तो वो रेजोनेंस को आपको समझना पड़ेगा। ये जो फेनोमेनन है वो आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो कंटिन्यू करें लास्ट टॉपिक। ओके, तो हमने लास्ट डैम्प्ड ऑसिलेशंस देखे कि जिसमें एम्पलीट्यूड था वो एक्सपोनेंशियली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा था। ओके, बट अगर हमें इसी ऑसिलेशन को अभी हमें अगर कंटिन्यू रखना हो तो क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो ऑसिलेशन कंटिन्यू रहेंगे। ओके, तो दैट टाइप ऑफ ऑसिलेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड oscillations. Oscillations in presence of external periodic force, that is called forced oscillations. और इसके लिए हमें उसका डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन दिखाना है। ओके, तो वो जो डैम्पिंग ऑसिलेशन में जो हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो हमने मेथड किया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, वही कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, तो ऑसिलेशंस में कौन कौन से फोर्स का एक्सर्टेंस आता है? तो नंबर फर्स्ट दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज F is proportional to -x. Okay, so that is force F is equal to -kx. मालूम है आपको? ओके, तो दैट इज फर्स्ट फोर्स, तो F1 बोल देंगे उसको। फाइन। अभी दूसरा, जब ऑसिलेशंस स्लो डाउन होते हैं तब जो फोर्स होता है वो ड्यू टू द डैम्पिंग फोर्स। ओके, और डैम्पिंग फोर्स दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल टू में। लास्ट में देखा था ना ये? ओके, लास्ट लेक्चर में देखा था ना, और अपोजिट में तो ये। ओके, तो ये फोर्स बनेगा F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो डैम्पिंग कांस्टेंट आएगा, दैट इज B। तो F इज इक्वल टू -BB, दिस इज कॉल्ड फोर्स नंबर 2। और थर्ड जो हम लेंगे तो दैट इज प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो नंबर 3 that is external periodic force. Okay, तो external periodic force जो है वो F3 is equal to okay, तो ये फोर्स का कंपोनेंट आएगा। तो फोर्स का कंपोनेंट 2 होता है, one is cos theta along this line and sin theta is along this line. तो ये ऑसिलेशंस ऐसे कंसिडर करते हैं ना हम। ओके, तो दैट इज यहाँ पे जो थर्ड फोर्स का कंपोनेंट आएगा तो वो F cos ओमेगा t आएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t। ओके, तो F3 इज इक्वल टू F, दैट इज इनिशियल फोर्स, F0 cos ओमेगा t, और ये जो d ये जो ओमेगा है वो अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के लिए। तो ये नंबर थर्ड फोर्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिया।
ओके, तो फिर अगर हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लाना है तो इन तीन फोर्स का एडिशन कर लेंगे। सो नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। ओके, जो लास्ट थ्योरी है वो सेम कर रहा है, बस इसमें ये थर्ड फोर्स एक्स्ट्रा आ गया है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ओके, तो F इज इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ। F1 is equal to minus kx, F2 is equal to minus bv, and F3 that is F0 cos omega t, डैम्पिंग वाला एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, चलो यहां से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लाना है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो ये जो x एक्सेलरेशन है तो वो डिस्प्लेसमेंट का 2 टाइम्स डेरिवेशन। ओके, तो m एक्सेलरेशन दैट इज d square x by dt square is equal minus kx minus b, velocity that is differentiation of x that is dx by dt। ओके, और प्लस f0 cos ओमेगा dt, बराबर है। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन पहले 2 टाइम्स डेरिवेशन में, उसके बाद का सीक्वेंस 1 टाइम के डेरिवेशन में, उसके बाद का नो डेरिवेशन ऑफ x और इज इक्वल टू वहां पे 0 था, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ गया ना पॉजिटिव में। ओके, तो ये दोनों को इस साइड पे लेके आते हैं। ओके, तो क्या बनेगा m d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर, ओके, प्लस b dx बाय dt, ओके, प्लस माइनस kx इस साइड पे आएगा तो प्लस kx इज इक्वल टू f0 cos omega t, that is damping angular frequency। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया ना डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको क्या कर देंगे, पहला टर्म सिंगल होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे सबके साथ मास m को डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या होगा, सो d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर प्लस b बाय m dx बाय dt, सबके साथ मास को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे मास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे b बाय मास आएगा। ओके, प्लस यहाँ पे k बाय m आएगा, दैट इज x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डिवाइड में तो f0 बाय m cos ओमेगा t। ओके, सो देखो ये हो गया ना पूरा डिफरेंशिएशन वाला ये इक्वेशन हो गया ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, सो दिस इज द differential equation for forced oscillations। क्लियर? ये डैम्प्ड ऑसिलेशन में ये F2 तक ही था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया, तो वहां पे यहाँ पे 0 0 0 0 था, उसकी जगह पे यहाँ पे ये टर्म। क्लियर? वो तो आपके नोट में आ गया होगा, तो सेम देख सकोगे ना आप, पक्का? ओके, और इसका आगे हमें सॉल्यूशन देना हो तो इसका सॉल्यूशन हमें मालूम ही है, x इज गिवन बाय अपना ऑसिलेशन का जो इक्वेशन है वो a cos ओमेगा t प्लस phi, पर ओमेगा दैट इज डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन, ओके, तो वो कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस differential equation is given by differential equation is given by our कौन सा इक्वेशन है, x is equal to a amplitude cos omega t plus phi।
और ये जो ओमेगा है वो डैम्पिंग वाली फ्रीक्वेंसी। क्लियर? So this is the theory for 3 marks and for forced oscillations. आएगा आपको पक्का? लास्ट थ्योरी के जैसे सेम कॉपी पेस्ट है ना, ये एक स्टेप ऐड हुआ है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का। फाइन। और एक छोटा टॉपिक है जो आपको सिर्फ समझना है, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? तो रेजोनेंस इज द फिनोमेनन ऑफ एम्पलीट्यूड becomes maximum, oscillations मैक्सिमम बनने का ये फिनोमेनन है। तो ये ऑसिलेशंस कब मैक्सिमम बनते हैं, एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम बनता है, कि अगर कोई ऑसिलेटर ओमेगा 0 जितना नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन कर रहा है, ओके, और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स भी हम दे रहे हैं कि उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी है, डैम्पिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी फोर्स ऑसिलेशंस के लिए। ओके, तो ये जब दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए ना, मतलब इक्वल हो जाए ना, इक्वल, तब एम्पलीट्यूड ऑफ दैट ऑसिलेशंस क्या होगा, मैक्सिमम। और इस फिनोमेनन को कहेंगे हम रेजोनेंस। समझ में आया ये वर्ड? ओके, तो ये सिर्फ नोट में आपको समझना है, आपको सिर्फ आना चाहिए ये फिनोमेनन। 12th में ये काम आएगा कि व्हेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ओमेगा becomes equal to natural angular frequency of oscillator, that is omega 0. ओके, तो जब ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा 0, ये जब मैच होता है तब एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम। ओके, तो ये तो सिर्फ आपको नोट डाउन करना है, बट ये थ्योरी आपको समझ में आई, कर सकोगे खुद से, है ना? तो आप क्लियर कीजिएगा। सो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 50, दैट इज वेव्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।